नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सुचाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है ये चैप्टर। आइए देख लेते हैं एक बार कंटेंट कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। टॉपिक ऑफ कंटेंट क्या क्या थे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन पार्ट था, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, मींस ग्राफ में आपको प्लॉट करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना था, मींस बाय कैलकुलेशन। तो उसके दो मेथड थे सॉल्व करने के। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा था आपका एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इन दोनों मेथड के सैंपल्स मैंने बताया, एक्सरसाइज बेस्ड जो था वो सारा बताया है। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, उसके बाद समरी था, समरी में हमने इस फुल चैप्टर से क्या क्या सीखा वो चीज। तो ये सारा हमारा हो चुका है कंप्लीट ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। और हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि या तो एग्जाम में आ चुके होते हैं या तो आने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए इस प्रैक्टिस वाले सीरीज को भी आगे बढ़ाते हैं और आज सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का। क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज दिस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ओके, ग्रेट। चलो पढ़ो क्या है क्वेश्चन में। अ मैन अर्न्स 600 rupees per month more than his wife. 1/10 of the man's salary and 1/6 of the wife's salary amount to 1500, which is saved every month. Find their incomes. क्या है मतलब इसका, एक मैन है, एक आदमी 600 रुपए ज्यादा कमाता है किससे, अपनी वाइफ से। ठीक है, ये मैन बोल सकते हैं या हस्बैंड बोल देंगे। एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ से 600 रुपया मंथली ज्यादा इनकम करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1/10 ऑफ द मैन सैलरी, अगर 10वां भाग आदमी की सैलरी का एंड 6वां भाग वाइफ की सैलरी का, वो दोनों क्या करते हैं, मिलकर सेव करते हैं हर मंथ। उन दोनों का सेविंग कितना है एक महीने का, 1500 रुपए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उनकी अलग अलग इनकम क्या है, हस्बैंड कितना कमाता है और वाइफ कितना कमाती है। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है किसी की इनकम पता करना, बट क्या करें, क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। किसकी सैलरी, वाइफ की या हस्बैंड की। देखो, हस्बैंड की सैलरी डिपेंड करती है वाइफ पे। वाइफ का अगर हम मान लेंगे उसके बाद हम 600 प्लस कर देंगे हस्बैंड की सैलरी में। तो सबसे पहले लेट करो वाइफ की सैलरी। लेट वाइफ earns equal to x rupees x। ये हो गया। मैंस अर्न इज इक्वल टू कितनी रुपीस, वाइफ के इनकम से 600 ज्यादा। वाइफ की इनकम है x, उसे 600 रुपए ज्यादा, इसीलिए मैंने पहले लेट किया था वाइफ की इनकम को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
according to the question. क्या कह रहा है? 1/10 ऑफ मैन सैलरी, 1/10 किसका सैलरी? मैन का सैलरी। मैन का सैलरी क्या है? x प्लस 600। दोनों सेव करते हैं, ठीक है, वो दोनों मिलकर सेव करते हैं तो प्लस, ठीक है, आदमी भी सेव कर रहा है और उसकी वाइफ भी। 1/6, ये वाइफ अपनी इनकम का 6वां भाग सेव करती है, तो दोनों की इनकम मिलाकर कितने रुपए आ जाती है? 1500। ये सिर्फ सेविंग अमाउंट है, ठीक है, ये सिर्फ सेविंग अमाउंट है कि एक महीने में कितना कितना वो दोनों बचा लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू लाओ। जब हमें x की वैल्यू पता चलेगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि वाइफ की इनकम क्या है, उसमें 600 और ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि मैन की इनकम क्या है, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको। x प्लस 600 अपॉन 10 ये हो गया, प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1500। 10 और 6 का एलसीएम लो, इधर ले लेती हूँ मैं 10 और 6 का एलसीएम। 2 से कट करो, 2 5 जार, 2 3 जार and 3 and 5। 6 6 5 जार 30। तो 10 से 30 में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो आएगा 3। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में आएगा 3x प्लस 1800, ओके, प्लस 6 से 30 में क्या करेंगे? डिवाइड, तो 6 5 जार आएगा, 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5x इज इक्वल टू 1500। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से पहले एक काम और करना है, ये एक्स एक्स वाले टर्म को ऐड करो। 3x प्लस 5x कितना x? 8x प्लस 1800 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1500 अपॉन 1। अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो कितना आएगा? 8x प्लस 1800 इज इक्वल टू 30 इंटू 1500। ओके, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, करना पड़ेगा लेकिन आगे। यहां से 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 3 45 और 3 zeros हैं तो 3 0 और ऐड कर देंगे, ये हो गया। और देखो 1800 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। 1800 हो गया। अब 8x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो, फिर गया 10 में से 8 गया 2, तो 4, 4 में से 1 गया 3। ओके, उसके बाद यहाँ हो गया 4, 4 बचा, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4200 डिवाइडेड बाई 8। 8 उधर मल्टीप्लीकेशन के साइन था, साइन के साथ था, तो इधर आएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या आएगा? डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई करो 4 3 2 में, बाद में हम 2 0 ऐड कर देंगे, या तो चलो ऐड ही कर दो अभी। 5 टाइम्स में 8 5 40, 3 2, फिर 4 टाइम्स में, टोटल कट गया, बचा 2 0, ये 2 0 इधर चल जाएगा तो क्या देगा? 5400, ये हो जाएगा आपका रुपीस।
ये x की वैल्यू आ गई, x, x मीन्स इनकम ऑफ y, therefore इनकम ऑफ y इज इक्वल टू कितना, 5400, इतना अर्न करता है। एंड मैन्स इनकम 600 ज्यादा, तो 5400 में अगर 600 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6000। ठीक है, कि वाइफ की इनकम कितनी है और हस्बैंड की या मैन की इनकम कितनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है 2। ओके, तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digit is 18. Find the numbers. Find the numbers, sorry. देखो कह रहा है एक 2 अंकों वाली एक संख्या है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या है मीन्स वो 9 नहीं हो सकता, सिर्फ 19 हो सकता है, जिसमें 2 अंक हो, एक पहला नंबर यूनिट हो और दूसरा टेंस हो। यूनिट कौन होता है, यूनिट ये होता है यूनिट, और ये होता है अपना टेंस, इसको वंस भी बोलते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, 100, ठीक है, इस टाइप का। तो 2 अंकों की है, इसमें 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, ऐसा नंबर है। तो अगर हम उस अंकों को आपस में ऐड करें ना तो हमें मिलता है क्या, 8 मिलता है। और अगर हम डिफरेंस करें मीन्स अगर घटाएं, कैसे, कंडीशन क्या है, द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। उस नंबर में से उस नंबर को एक बार उलट कर घटाएं तो हो जाता है हमारा 18। अभी रुको मैं बता रही हूँ कैसे ये आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। दो अंकों की है तो यानी इसमें यूनिट भी होगा और टेंस भी होगा, यानी वंस टेंस। लेट यूनिट एंड टेंस डिजिट बी क्या हो, x एंड y। यूनिट हमने माना है x है और क्या टेंस क्या हो हमारा y हो। तो कुछ इस तरह से होगा यूनिट, ये है हमारा यूनिट और ये हो गया हमारा टेंस। ठीक है, 2 अंकों की है संख्या इसलिए ऐसा माना गया है, इकाई और दहाई दोनों। अब आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी बचपन में, क्लास 3/4 में ही अब तो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू में हमने देखा है कि वंस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे होता है तो x इंटू 1 करते हैं, और जो टेंस प्लेस पे होता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह 100 प्लेस पे जो होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एम आई क्लियर? तो ऐसा होता है। अब करना क्या है, एक अभी एक्स वाई है ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। मान लो 18 हम ले रहे हैं, 18 में 8 हमारा यूनिट है तो 8 इंटू 1 करेंगे, और 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि 1 जो है हमारा टेंस प्लेस पे है। ठीक है, यूनिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस में 10 से, तो ये आ गया हमारा 8 1s are 8, और ये क्या 1 10s are 10, 8 आ गया, ये 10 आ गया। अब 18 कैसे आएगा, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है।
इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो आ जाएगा 18, यानी 8 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। इन दोनों को आपस में, यूनिट और टेंस को आपस में ऐड करने से हम हमारी ये पहले वाली वैल्यू आ गई जिसका हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे। क्लियर? तो ठीक उसी तरह जो 1 है तो x इंटू 1 किया है और y इंटू 10 किया, इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, therefore ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो x इंटू 1 प्लस 10y होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? या ऐसे लिख दो या 1x लिख सकते हो आप। अब देखो मल्टीप्लाई साइन अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई से भी तरीके किया है। 1x 1 लिखा नहीं जाता है बट इधर हमने माना है इसलिए हमने लिखना पड़ रहा है 1x प्लस 10y। ये है ओरिजिनल नंबर जिसका यूनिट टर्म्स है x और टेंस है y, इसीलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई जिसमें है समझ लो वो टेंस है और इसमें 1 से मल्टीप्लाई है यानी वो यूनिट डिजिट है। ठीक, अब इसको रिवर्स करना है एंड रिवर्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह y की जगह x, 1y प्लस 10x। ठीक है, रिवर्स करने का मतलब इकाई का अंक हो जाएगा दहाई, दहाई का अंक हो जाएगा इकाई। तो मैंने वही किया है, पहले मैंने इकाई को x माना है, दहाई को y माना। ठीक है, फिर उससे ओरिजिनल नंबर लिख दिया। अब रिवर्स करने का मतलब कि इकाई वाला जो प्लेस है वो दहाई को चल जाएगा और दहाई वाला प्लेस इकाई पे चल जाएगा। तो x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया मैंने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सब साफ कर दें। ये सब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहला कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। जो 2 अंकों वाली संख्या है उसको उनके अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, x यूनिट टर्म्स है, y हमारा टेंस टर्म है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 8। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी क्या है, एंड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो द डिफरेंस बिटवीन मीन्स 2 चीजों में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 2 नंबर्स हैं जिसमें डिफरेंस हो रहा है। कौन कौन से है, द नंबर दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। रिवर्स किए हुए नंबर में अगर हम मूल वैल्यू घटा रहे हैं तो घटाइए। देखो किसमें से किसको घटाना ये क्लियर कर लो पहले। बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। द नंबर मीन्स ये जो पहला ओरिजिनल नंबर हमारा वो द नंबर है और रिवर्सिंग डिजिट वाला ये है। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि किसमें से किसको घटाना है, क्योंकि घटाना है, जोड़ना रहता तो हम किसी में किसी को जोड़ दे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन घटाने में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका प्लस माइनस का गड़बड़ी हो सकता है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 1x, सिर्फ x भी लिख सकते हो, मैं 1 ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, 1x प्लस 10y ये हो गया हमारा द नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, एंड
माइनस करना है कौन सा, रिवर्सिंग नंबर को, रिवर्सिंग द डिजिट्स वाले नंबर को माइनस करना है, यानी 1y प्लस 10x, और इसको घटाने पे कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है, ठीक है ना, 18 आ रहा है। अब इसको करना है सॉल्व, करो 1x को मैं लिखती हूँ अब x प्लस 10y, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों साइन प्लस में है तो दोनों साइन माइनस में जाएंगे, माइनस y माइनस 10x इज इक्वल टू 80, ठीक है, ये आ गया। अब x वाले टर्म को x से माइनस करो, x माइनस 10x क्या हो जाएगा माइनस 9x। सिमिलरली y वाले टर्म को y से माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस 9y, क्या इज इक्वल टू 80। अब यहां 9 कर लो कॉमन, क्या आ जाएगा माइनस 9 कर लो कॉमन, माइनस 9 करो कि 9 करो, सिर्फ 9 ही करते हैं चलो, तो आ जाएगा x, सॉरी माइनस x, 9 कर लिया कॉमन तो माइनस x प्लस y एंड 9 इंटू 2, 9 2 18, ठीक है, तो 9 से 9 हो जाएगा हमारा कैंसल, बचेगा क्या माइनस एक्स प्लस वाई। अब माइनस अच्छा नहीं लगेगा ना साइड में, तो मैं लिखती हूँ y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया भी है कि कौन सा मेथड अप्लाई, यहाँ मेंशन नहीं है कोई भी मेथड कि आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से, तो जो आपका फेवरेट मेथड हो उसको अप्लाई कर देते हैं, तो और फायदा भी जिसमें, तो एलिमिनेशन यहाँ सही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन में हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को सेम करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो एलिमिनेट करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो तब लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन 1 है, एंड 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब ऑन एडिंग क्या होगा या ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन एडिंग पे हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हम ज्यादा प्रेफर वही करेंगे, ऑन एडिंग साइन चेंज करना ज्यादा, जब ऑन एडिंग से काम चल जा रहा है तो क्या जरूरत है ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने का, ठीक है, ऑन एडिंग पे साइन चेंज नहीं होगा, तो जो प्लस माइनस वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स है माइनस एक्स है तो प्लस माइनस कैंसिल, y प्लस में है y प्लस में है, 1y कितना y 2y, एंड 8 प्लस 2 8 to 10, तो y इज इक्वल टू 10/2, ये आ जाएगा आपका 5, y की वैल्यू आ गई 5, y कौन सा नंबर हम लोगों ने माना था टेंस, मतलब दहाई का नंबर हमें मिल गया है, y इज इक्वल टू 5, ये दहाई का मिला। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमें नहीं पता है, y की वैल्यू आ गई है 5 इज इक्वल टू 8, यहां से x इक्वल टू 8 माइनस 5, तो x इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी 3, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3, 3 क्या है यूनिट प्लेस पे रहेगा, मीन्स वंस प्लेस पे, और y जो है हमारा डिजिट है कौन सा टेंस प्लेस वाला, तो रखो, therefore the original number इसमें भी पुट कर सकते हैं, the original number ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 1 इंटू एक्स, एक्स की जगह रखो 3 प्लस 10 इंटू वाई, वाई की जगह 5, सॉल्व करो, 3 1 जा 3 प्लस 10 5 जा 50, 3 में 50 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा
53। आ गया कि नहीं? देखो ये यूनिट प्लेस, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन चलो बाई मेथड लिखें तो ज्यादा सही है, कहीं मार्क्स ना काट ले एग्जामिनर आपका, इसलिए आप ऐसे ही लिखोगे। तो वंस आ गया, 3 यूनिट प्लेस पे है और 5 आपका टेंस प्लेस पे है। ठीक है, जो हम लोगों ने माना था स्टार्टिंग में ही x और y। तो ये आ गया 2 अंकों वाली नंबर कौन सा? 53, वो नंबर था हमारा 53। तो अगर आपको एक बार चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे कि लिखा है 2 डिजिट नंबर को ऐड करने पे 8 आना चाहिए, तो 53 को जरा ऐड करो, क्या आएगा? 8 आ गया। अब डिफरेंस करो, घटाओ 53 माइनस 35। देखो हम लोगों ने चेंज किया ना, पहले ओरिजिनल नंबर रखा, फिर उसके बाद इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दिया, अब उसके बाद घटाने पे 18 आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं? 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1। यस, हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है, 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा 53 आया है जो नंबर, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन के बाद एक बार रीचेक जरूर कर लेना, रखते ही करना, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपने जो क्वेश्चन किया इतना लंबा वो सही है या नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकाई दहाई वाला। ठीक है, तो इसको भी बहुत ही ध्यान से करना। मैं एक क्वेश्चन पे इतनी ज्यादा टाइम लगा रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत ना हो, हर एक बारीकी मैं बता रही हूँ कि आप किसी न किसी कोई तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप उसे अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of the father. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो पिता की एज उन दोनों बच्चों का सम करके उसका दोगुना करें ना, अगर दोनों बच्चों के एज को जोड़कर उसका डबल कर दें तो वो एज है पिता की, ये कंडीशन दिया है। ठीक, और 20 साल बाद क्या होगा? His age means पिता की एज will be equal to the sum of the ages of his children. इन दोनों बच्चों के एजेस के सम के इक्वल है। कब? 20 साल बाद। तो पहले 20 साल पहले आते हैं और प्रेजेंट का देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द present ages of his children be X years and Y years. ओके, ये हम लोगों ने माना कि एक बच्चे की एज है X ईयर, दूसरे बच्चे की एज है Y years. Then the present age of the father is equal to, क्या हो जाएगा? ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है? सम ऑफ देयर एजेस, बच्चों के एजेस के सम के ट्वाइस के इक्वल है। ये हो गया हमारा पिता का एज। 20 साल पहले की बात हो रही है। अब चलो 20 साल बाद, आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years क्या चेंज हो जाएगा? दोनों बच्चों की एज क्या उतनी ही रहेगी? एक्स है तो एक्स ही रहेगी, वाई है तो वाई ही रहेगी, नहीं ना। 20 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा बच्चा? 20 साल और बढ़ जाएगा, यानी 20 ऐड हो जाएगा दोनों के एजेस में। ठीक है,
After 20 years, his children ages will be कितना? x plus 20 and y plus 20 years। ठीक है, ये बच्चों की एज हो गई। दोनों की एज में 20 साल और जोड़ दिया गया। अगर मेरी उम्र सपोज आज 10 साल है तो 20 साल बाद क्या होगी? 10 में 20 जोड़ेंगे, ठीक है, जितनी भी एज रहेगी उसमें 20 जोड़ देंगे तो 20 साल बाद की एज आ जाएगी। अब उसके पिता में क्या परिवर्तन आएगा? एंड देखो and 20 years after 20 years the father's age will be क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई। ये तो प्रेजेंट की एज है, उसमें भी 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतनी उम्र हो जाएगी किसकी? इन दोनों बच्चों के बाप की, मतलब पिता की, ठीक। फिर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इतना सब कुछ करने के बाद अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज एज मीन्स पिता की एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। उन दोनों बच्चों के एजेस के सम के इक्वल होगी। अब ट्वाइस थ्राइस नहीं करना है, सिर्फ सम करना है बच्चों की एज का। तो 20 साल बाद ये रहा पिता की आयु यहां लिखी मैंने, 20 साल बाद की बात हो रही है। इज इक्वल टू सम करना है बच्चों की एजेस का। सम करो मीन्स जोड़ो। एक बच्चे की आयु हो गई 10 प्लस एक्स प्लस 20, दूसरे की वाई प्लस 20, ठीक है। 20 साल बाद ये है तो उन दोनों का ऐड करना, सिर्फ यहाँ ट्वाइस नहीं करना। देखो मैंने ट्वाइस यहाँ क्यों किया था? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। बट 20 साल बाद ट्वाइस नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ दोनों बच्चों के एजेस का सम करना है, ठीक है। अब करो सॉल्व, चलो सॉल्व करो। मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में करो तो 2x प्लस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 20 40। ये हो गया। अब x टर्म एक पास रखो, 2x, ये वाला x इधर लाओ तो माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली 2y रखो, उसके बाद y वाला टर्म इधर लाओ तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो एज इट इज रहेगा, बट ये 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। ओके, 2x में से 1x गया, कितना x बचा? 1x, तो 1 लिखते नहीं है, सिर्फ x प्लस 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा? y। 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 क्या जाएगा? 40 में से 20 गया 20। ये आ गया हमारा क्या? इक्वेशन इक्वेशन 2। अभी तक मैंने कोई इक्वेशन नहीं माना था ना, चलो ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। 1 यहां मानते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ओके। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 करो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू
1 क्या हो जाएगी? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, यही तो है। तो हम 2 को 2 एज इट इज रखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया। तो 2 इंटू कुछ नहीं साइन है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 40 ईयर्स, क्योंकि एज है तो ईयर्स नहीं होंगे। इट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स। और हमसे पूछ क्या रहा था? फाइंड द एज ऑफ फादर, यही पूछ रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा पिता की आयु। तो आज की प्रैक्टिस को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना कि चलो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना। एक क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप कम से कम 5 टाइम्स करो, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन three questions as a practice. ठीक है, 3 क्वेश्चंस ही किए हैं, बट एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा होती है कि टाइम ज्यादा हो जाता है। बट टाइम से मतलब नहीं है, अभी आपके समझने का टाइम है। ठीक है, तो समझने के लिए कितना भी टाइम लो, बस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही है। टाइम पे मत ध्यान दो कि कितना समय, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ या मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने उस 1 घंटे में क्या सीखा, कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा, आपको कुछ नया पता चला या नहीं पता चला। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, नया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप 10 घंटे भी पढ़ो तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, तो अगर एक चीज एक बार इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से बैठ के एक कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो उसको यूज आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मत देखा करो पढ़ते समय कि मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ किसी को बताने के लिए कि मैं इतने घंटे रोज पढ़ता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्डअप होने चाहिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट थिंग है। कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है ये मत ऑब्जर्व किया करो आप लोग। ओके, तो इसी नेक विचार के साथ आज की क्लास को यहीं स्टॉप कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।